So, hello and welcome back to my channel. So, as you can see, this is not a usual study, college or a home related vlog, जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा. सो दिस इज़ अ व्लॉग अबाउट अ फैमिली फंक्शन जो हम जा रहे थे अटेंड करने. ये बेसिकली एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी. तो सुबह सुबह हम तैयार हुए, मैं गई अपने बाल सेट कराने पार्लर, उसके बाद आई एंड देन वी रीच टू अ डेस्टिनेशन. और ये जितना इजी दिख रहा है इतना इजीली हम पहुँचे नहीं थे, हम थोड़ा गुम गए थे बीच में. और यहाँ पे सब लोग, इट्स अ फैमिली कज़न गेट टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग. इसके बाद हमें हमारे रूम्स अलॉट हुए थे, हम रूम्स में गए थे क्योंकि इसके बाद हमें आना था मेहंदी फंक्शन के लिए. एंड वी केम फर्स्ट, वी एट समथिंग क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 देयर वॉज अ फुल टीम ऑफ मेहंदी पीपल. तो हम सब पहले तो सारे छोटे छोटे बच्चे बैठ गए कि अब यहाँ छोटे बोलने का मतलब ये नहीं कि हम सारे छोटे बच्चे थे वहाँ पे. इसका मतलब है कि बाकी सारे वहाँ पे बड़े थे हमसे, तो हमें वहाँ पे बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा. और कहते हैं ना, अच्छा बनो पर थोड़ा सोच के बनो. अब हमारी मम्मियों ने बोला कि मेहंदी पहले लगवा लो, बाद में उनका नंबर ही नहीं लगा तो उन्होंने कहा पहले हम ही लगवा लेते. और इसके अलावा जितने भी लोग थे वो सब लाइन में खड़े हुए थे. मैं बोला क्या मेहंदी सुखानी है तो नाच ही लो, कुछ और तो कर नहीं रहे. और इसके बाद थक हार के मेहंदी सुखा के हम वापस गए बैठ. और फिर हमें बोला गया कि अब इंगेजमेंट के लिए रेडी होना है. पर इंगेजमेंट हो चाहे कुछ हो, चाय नहीं रुकनी चाहिए इन लोगों की. हेयर इट सीम्स कि हम दोनों तो तैयार हो गए, मम्मी तो तैयार भी नहीं हुई. ऐसा कुछ नहीं है. मम्मी ने हमें बोला कि सिर्फ तुम अभी अपनी ड्रेस पहनो और फिर मुझे तैयार करो. फिर पापा आ गए कि मुझे भी तैयार करो. फिर उसके बाद लास्ट में मम्मी नव्या सब तैयार हुए और बाद में फिर मेरा नंबर आया. अब यहाँ पे मुझे पता है कि मैं भूतनी जैसी लग रही हूँ, बट प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस क्योंकि मैंने भी वही किया था. मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या ही कर रही जा रही हूँ, बट एट लास्ट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटीफुल आउटफिट और मैं काफ़ी सही लग रही थी. अब लास्ट में नव्या जी को याद आया कि मैंने मस्कारा तो लगाया ही नहीं. हमने उसे बोला कि तू सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है. पर ये मानने वालों में से कहाँ थी. आधे टाइम तो इसे ये लगता है कि इसकी आंखें खुलेंगी ही नहीं जैसे तो बिना मस्कारा के, और अगर खुल भी गई और नहीं लगाया इसने तो ये फोमो के मारे आधी हो जाएगी. And then after all the chaos and getting ready, it's the time for the engagement ceremony. शाउट आउट देना है. शाउट आउट की आवाज इतनी होनी चाहिए कि आप सब इनको कॉम्प्लीमेंट करोगे कि दोनों आज कितने सुंदर लगे हैं. So everyone, can we make some noise? So I guess you everybody shout it out. Everyone shout, रुकना नहीं चाहिए. फिर हमने खाया खाना. एंड अब पंजाबियों की शादी हो और ढोल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता. हमारी मेहंदी कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई. दिखाते पीछे दिखा.
वी हैड अ कज़न स्लीप ओवर एंड देन हमने सोचा कि खाना खाते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्टली जाते हैं पूल में। तो हम बिना नहाए धोए आ चुके थे नीचे ब्रेकफास्ट करने। अब इस चीज़ की हमें कोई चिंता नहीं थी कि नहाने के बाद हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें वापस स्टाइल करने पड़ेंगे। तू कर राघव। ये मगरमच्छ जो तू पड़ा है उसके अंदर। गुनगुन तो बाहर ही है। और हमें करीबन 2 घंटे हो चुके थे ऐसी ही हरकतें करते हुए। फिर हमारे पेरेंट्स ने बोला अब चुपचाप ऊपर चलो, जाके नहाओ धो, क्योंकि अभी हमें हमारे बाल वॉश करने थे, फिर उन्हें वापस स्टाइल करना था। अब आप सोच रहे हो कि मेरे बालों में 2-2 लोग क्यों लगे पड़े हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कर्ल्स करा रही थी। तो एक जगह कर्ल्स हो रहे थे, दूसरी जगह बाल स्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि स्ट्रेट होके ही कर्ल्स होंगे। तो इतने केओस के बाद आई गॉट रेडी एंड इट्स टाइम फॉर द हल्दी सेरेमनी। अब थीम पार्टीज़ के साथ यही होता है। मेहंदी में हर कोई हरा हरा दिख रहा था, हल्दी में हर कोई पीला पीला दिख रहा है। पर फिर हमने सोचा अब इतना तैयार हुए हैं और इतना सही वेन्यू है तो क्यों ना फ़ोटो क्लिक कर ली जाए। और ये महाराज, हम सब आ रहे थे तो इसे फोमो हुआ तो ये भी बाहर आ गया कि मैं भी कराऊंगा फ़ोटो क्लिक, मैं ही क्यों अंदर बैठूं। तैयार होकर 2 ही काम होते हैं, फ़ोटो खिंचाओ और खाना खाओ। तो हमने दोनों तो हाँ कर दिया, लेकिन शादी के लिए अभी कह रहे पहले घर वालों से बात करके आओ। तो अब हिमांशु ने कर लिया घर वालों से बात, लेकिन अभी क्या होता है हल्दी तो पूरी हो गई, पर पूल में ना पटका जाए दूल्हा दुल्हन को तो कैसे ही होगा। तो नाउ इट्स टाइम फॉर गड़ोली। इट इज़ अ रिचुअल शादी से पहले। तो इसके अंदर मटका लेके जाते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर उससे दूल्हा दुल्हन नहाते हैं। और मेरे को इतना ही पता है इसके बारे में। ऐसे मैं भाभी भी सब लोग मटके उठाते हैं, बस इतना ही पता है। अब आप मेरी नॉलेज को जज करना चाहें तो कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतना ही पता है बस। वो उधर अपना, सॉरी वो सब नाम तो याद नहीं। अब गड़ोली के बाद इट्स टाइम फॉर शादी। आज का दिन तो पूरा ऐसे हो गया था, बस तैयार हो चेंज करो, तैयार हो चेंज करो, तैयार हो चेंज करो। सो उस केओस में मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो दीज आर द फिट चेक्स एंड उसके बाद हम बैठे थे सेहराबंदी के लिए। और अभी बारात हमसे पीछे थी, क्योंकि बारिश आ गई थी और इतने लहंगों में हम बारात में नहीं चल सकते थे बारिश में। तो हम भाग के आ गए यहाँ पे और बारात हमारे बाद आई थी। तो यहाँ आते सबसे पहले हमने ध्यान दिया ऑब्वियसली खाने पे, और हमने थोड़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। और फिर हम सब बैठ गए थे वेट में कि दूल्हा दुल्हन कब आएंगे।
This was the last day of festivities and the next morning. आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ऐसे कपड़े पहनेंगे वैसे कपड़े पहनेंगे तैयार होंगे बट जो कंफर्ट इस कॉटन कॉट सेट में था वो किसी में भी नहीं था सो वी डिड आवर ब्रेकफास्ट एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग बाय